यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में टैक्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। टैक्स फंक्शन में जितने भी फार्मूले आते हैं सभी का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। इसके साथ साथ किसी भी नाम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना हो तो एक्सेल में फार्मूले का यूज करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद उसका एज फाइंड करना हो, जैसे कितने साल का हो गया, कितने महीने का और कितने दिन का, तो इसके लिए हम फार्मूला कैसे लगाते हैं एक्सेल में। इसके साथ साथ फ्रीज क्या होता है, एक्सेल में फ्रीज का यूज कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कई सारे फार्मूले के बारे में भी इस लाइव कंप्यूटर क्लास में बताया है, जैसे एवरेज, एवरेज इफ से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं फार्मूले का यूज करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एक्सेल के अंदर सम इफ्स और सम इफ से 3 फार्मूले मैंने बताया था आपको किसी भी डाटा के ऊपर कैसे यूज करते हैं, और उसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बताया था। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशंस। एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद ना, जिसका भी हम डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे तो उसका ईयर कितने दिन का हो गया, कितने महीने का और कितने साल का, तो सबसे पहले वो हम निकालेंगे। और उसके आगे मैं आपको आगे भी बहुत सारे फार्मूले बताऊँगा आज एक्सेल के अंदर, और किसी को कुछ फार्मूला पूछना भी हो तो पूछ सकते हैं बीच बीच में भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करके और मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कैपिटल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मर्ज करके योर बर्थ, और इसे भी मर्ज कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 15 फरवरी 1995। ठीक है, और इसी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे से बोल्ड बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे Alt+BA से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। और हाईलाइट के लिए भी मैंने बता रखा है आपको हाईलाइट कैसे करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड Ctrl+V से। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ये सही रहेगा। ठीक है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है जिसमें से मुझे यहाँ पे निकालना है ईयर, यहाँ पे निकालना है मंथ, और यहाँ निकालना है डे, कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो कितने साल का, कितने महीने का, कितने दिन का हो गया। इसके हम लगाएंगे फार्मूला, और इसे मैं कट करके एक बार ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ बॉर्डर, और इसी में कर देता हूँ सेंटर Alt+AC से। ठीक है, और ये यहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा कॉलम है, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस है और Ctrl-C से मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा पहले भी। यहाँ मुझे स्टार्टिंग से दिखाना था, ये हो गया। इसे कर देता हूँ बोल्ड। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ फॉर्मेट पहले बना देता हूँ ताकि आप लोगों से अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पहले क्या, ईयर, मंथ और डे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है, तो एक फार्मूला होता है हमारा ईयर का, एक होता है मंथ का, और एक होता है डे का। आप लोगों को पता होगा, या फिर जिन्होंने नहीं लगाया पहले कभी, तो ये ईयर का क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने ईयर, ये देखिए ईयर का फार्मूला आ गया। जब मैंने स्टार्ट किया ना तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में जैसे मैंने ये दे दिया। ठीक है, तो इसमें दिखा देगा कि ये कौन सा ईयर है, 1995 है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ दिखा रहा है कि ये 1995 ये ईयर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे ना, उसमें ये दिखाएगा कि वो कितने साल का हो गया। ठीक है, तो वो अलग है हमारा। मैं आपको इस फार्मूले का यूज बता रहा हूँ अभी, कि यहाँ पे जो ईयर, मंथ और डे दिया हुआ है इसका यूज क्या होता है, ताकि मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ निकालते समय अगर मैं इनका यूज करूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, एक होता है हमारा मंथ, इसमें भी दिया हुआ सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दिया तो इसमें दिखाएगा मंथ, दूसरा महीना है, और यहाँ दे दिया मैंने डे। ठीक है, ये सब फार्मूले होते हैं। वैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि ये 15 फरवरी 1995 ये डेट ऑफ बर्थ है।
तो इसमें ईयर लगाए तो ईयर निकल गया, मंथ में मंथ और डे में डे। ठीक है, तो ये इन तीनों का यूज इस तरीके से करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कभी भी हम किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, जैसे हमें पता करना हो कि कितने साल का, कितने महीने का, कितने दिन का हो गया, तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा डेटेड इफ़ का। ये देखिए ये होता है डेटेड इफ़। कभी भी आप कोई फार्मूला लगाते हैं जब भी एक्सेल के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू सम, तो सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है। लेकिन ये जो दिया है ना डेटेड इफ़, ये कभी भी लिस्ट में नहीं आता, आपको पूरा फुल नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, नहीं टाइप किया हुआ है, तो ये नाम यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है ना, तो हम क्या करते हैं टैब लगा देते हैं। तो ये जो डेटेड इफ़ दिया हुआ है, तो ये हमारा कभी भी लिस्ट में नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना है खुद से। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, मुझे निकालना है एयर। तो एयर के लिए यहाँ पे ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये कितने साल का हो गया, यह मुझे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डेटेड इफ़। देखिए यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी आपको खुद से लगाना होगा, तो शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। डेटेड इफ़ में आपको क्या दिखाना है, तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मैं एक और फार्मूला यूज़ करूँगा टुडे का। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एयर, मंथ और डे, तो एक होता है टुडे। टुडे में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फार्मूला लगाते हैं। टुडे लगा दो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कुछ नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, बस इंटर करोगे ना, तो आज का डेट क्या है वो दिखा देगा। आज है 9 तारीख, तीसरा महीना, और 21 ईयर्स चल रहा है हमारा। ठीक है, साल। तो ईयर कैसे निकालेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। दोबारा मैंने टाइप किया यहाँ पर डेटेड इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें क्या देना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ज़रा ध्यान देना, इसके अंदर भी कोई भी ऑप्शन से नहीं है कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसे हमें देखना पड़ता है कि कैसे लगाते हैं। तो हमने दे दिया कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें से कॉमा टुडे। ठीक है, मैं टुडे लगा दिया। आज का जो भी डेट है आज तक, फिर यहाँ लगाना है कॉमा, और क्या निकालना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे निकालना है एयर। ठीक है, एयर के लिए क्या टाइप करते हैं वाई, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो ये हो गया जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये 26 साल का हो गया। अब कितने महीने का हुआ, कितने दिन का हो गया, तो मैं आपको अलग से यहाँ पे दिखा दूँ। ईयर के लिए क्या टाइप करते हैं वाई, फिर ईयर में से हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना है, तो क्या टाइप करेंगे YM, और फिर मंथ में से हमें डे निकालना है, तो क्या करेंगे MD। ठीक है, निकालने का तरीका है। तो इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे दोबारा से डेटेड इफ़ मंथ के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो ये देखिए डेटेड इफ़ लगा दिया, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो डेट ऑफ बर्थ है हमारा, इसमें से कॉमा टुडे, आज का डेट है, कॉमा, और लास्ट में देना है कि क्या निकालना है इसमें से, तो मुझे निकालना है एयर में से मंथ निकालना है, YM पे इंटर कर दिया, तो ये निकल गया हमारा 0 मंथ है। ठीक है, और अभी देख लेंगे 0 क्यों आ रहा है। ये एक बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, किसी का ये 0 नहीं आना चाहिए। 0 आता भी है तो मतलब पूरे फिक्स हो रहा है 26 साल का, और मंथ 0 आ रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। 18 मार्च कर दिया मैंने, और ये दिया मैंने 96। ठीक है, तो ये देखिए, तो वो 0 मंथ का था, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, तो यहाँ पे इसका मंथ निकल गया। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये 24 साल का हो गया, 11 महीने का हो गया, और कितने दिन का हो गया तो निकाल लेते हैं। तो दोबारा से लगाएंगे हम डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें आपको सिर्फ देखना है कि ऐसे लगाना होता है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें से कॉमा टुडे, आज का जो भी डेट है, कॉमा, और क्या निकालना है, मुझे मंथ में से डे निकालना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देंगे MD। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और कर दिया यहाँ पे इंटर। तो ये निकल गया हमारा कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये 24 साल 11 महीने और 19 दिन का हो गया। वैसे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ निकालना होगा, अगर हमें पता करना होगा कितने साल का हो गया, कितने महीने का, कितने दिन का, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देता हूँ मैं। जैसे दे दिया मैंने यहाँ पे 1 जनवरी, ठीक है, 1990 कर दिया, तो ये हो गया 31 साल का, 2 महीने का और 8 दिन का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये तरीका होता है हमारा डेट इफ, जो हमारा फार्मूला होता है, ये डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए होता है। तो देखिए ये जो हमने निकाला है ना, इसमें ईयर अलग है, मंथ अलग है और डे अलग है। हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया मैंने मर्ज, यहाँ पे टाइप किया मैंने योर डेट ऑफ बर्थ इज, ऐसे दे दिया। और ये जो हमारा दिया हुआ है,
ईयर, मंथ और डे, तो यहाँ पे इतने एक ही सेल में आना चाहिए ये पूरा। जैसे यहाँ पे 4 सेल है ना, तो मैं चारों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने मर्ज Alt+H+MC से, जो मैंने आप लोग बता रखा है, और इसे कर दिया मैंने बोल्ड, और यहाँ पे इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये अलग दिखाई दे। ठीक है, बोल्ड भी कर, यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर, और इसमें भी लगा देता हूँ बॉर्डर। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये जो यहाँ पे ईयर है, मंथ है और डे है, तो यहाँ पे जो लिखा आएगा ना, पता है कैसे, यहाँ पे लिखाएगा कि इसे 31 ईयर्स, ठीक है, 31 ईयर्स 2 मंथ 8 डे, ऐसे आना चाहिए पूरा एक बार में। और जैसे ही हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज होगा और एक ही सेल में आएगा। जैसे यहाँ पे अलग से हमने टाइप किया हुआ है ईयर, मंथ और डे, तो यहाँ पे हमें इसके ईयर के साथ दिखाना है। तो मैं आपको यहाँ पे लगाने से पहले कुछ बता दूँ कि कभी भी ना अगर हमें स्पेस देना होता है फार्मूले के बीच में, तो क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। और किसी भी फार्मूले में कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो क्या लगाते हैं, एंड। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको इस पर ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में एंड और लास्ट में भी एंड लगाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया ए और यहाँ पे टाइप किया मैंने बी। अब मान लेते हैं ये दोनों को मुझे एक ही सेल में दिखाना है, अब बीच में स्पेस भी देना है। तो देखो इक्वल टू, मैंने यहाँ दे दिया ए को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक स्पेस देना है, स्पेस को यहाँ पे ऐड करना है बीच में। तो यहाँ लगा दिया एंड, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे एंड, और फिर यहाँ पे बी पे क्लिक कर दिया। तो याद रखना, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे स्पेस हो, आगे और पीछे दोनों साइड में हमें एंड लगाना पड़ता है। एंड का काम होता है किसी चीज़ को कोई भी सेल में या फिर किसी फार्मूले में ऐड करना, चाहे वो टेक्स्ट ऐड करो या फिर स्पेस ऐड करो। तो यहाँ पे हमारा ए और बी आ गया एक ही सेल के अंदर, अब बीच में आ गया हमारा स्पेस है। तो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 31 ईयर्स 2 मंथ और 8 डे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू, और ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया 31। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, 31 के बाद स्पेस देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अलग से नीचे टाइप कर देता हूँ साइड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे आना चाहिए लिखा हुआ 31 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 मंथ्स, ऐसे आना चाहिए। और यहाँ पे 8 डेज ऐसे आना चाहिए। तो कैसे करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 31 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने अलग से टाइप किया हुआ है, इसी तरीके से सेम यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। और जब यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे B5 पे ये हमारा सेल नंबर हो गया 31 ईयर्स का। तो यहाँ पे हमारा 31 आते हैं, यहाँ मैं जैसे इंटर करूँगा ना, तो ये 31 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, 31 के बाद स्पेस है। तो स्पेस के लिए क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया अभी, एंड, इन्वर्टेड कॉमा और एंड। ये हो गया हमारा स्पेस के लिए, जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, ईयर्स लिखा हुआ है। तो जो भी हम टेक्स्ट देते हैं ना किसी भी फार्मूले के अंदर या फिर कोई भी सेल में हमें टेक्स्ट दिखाना हो, तो उसको हम टाइप करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सिर्फ मैंने ये मिस्टेक किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। ये देखिए 31 से आ चुका है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखाना है 2 मंथ्स और 8 डे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके, और इसमें मुझे कुछ चेंज करना है अभी, तो यहाँ पे और भी मुझे दिखाना है 2 मंथ और 8 डे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके F2 प्रेस कर देता हूँ। एडिट करने के लिए F2 प्रेस करते हैं। ठीक है, ईयर्स के बाद यहाँ पे क्या दिया, स्पेस। तो स्पेस के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं एंड, इन्वर्टेड कॉमा और एंड। ये हो गया हमारा स्पेस। इसके बाद दिया 2, तो मैंने यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 2 के बाद दोबारा क्या है, स्पेस है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लगा दिया एंड। और यहाँ पे क्या दिया है स्पेस के बाद, मंथ्स। तो मंथ्स हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ टाइप कर दिया मैंने मंथ्स, और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा 31 ईयर्स 2 मंथ। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है 8 डेज। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ। तो मंथ के बाद यहाँ पे क्या दिया है, स्पेस। मैंने यहाँ पे टाइप किया अलग से, ताकि यहाँ पे जो भी मैं लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मंथ के बाद है स्पेस। तो स्पेस के लिए क्या करते हैं, एंड, इन्वर्टेड कॉमा और एंड। ये हो गया हमारा स्पेस है। फिर यहाँ पे दिया 8 है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से निकाला हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। 8 हो गया हमारा। इसके बाद दोबारा स्पेस है।
तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा और एंड, स्पेस हो गया, और इसके बाद यह किया था डेज। तो डेज जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं किसी में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने डेज, और ये पूरा हो चुका है हमारा। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ तो मैंने टेक्स्ट सिंपल सा टाइप किया था, तो अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमने निकाला हुआ है ये निकाला हमने फार्मूला लगा करके, ठीक है। हमने तो यहाँ पे एज डे और एज ये हो गया, ईयर मंथ और डे, ये हमने अलग से निकाल रखा है फार्मूला लगा करके, और मैंने इसी के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे टैक्स 31 ईयर्स 2 मंथ और 80 डेज। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं 18 जुलाई, ठीक है, और ये दिया मैंने 1992 और मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे नीचे दे सकते हैं आप 28 ईयर्स 7 मंथ और 19 डेज। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हाँ, एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा अभी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए ना, ईयर्स मंथ और ईयर मंथ और डे दोबारा एक बार बता देना। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो मैंने सभी को म्यूट कर दिया दोबारा से। और देखिए आपने यहाँ पे पूछा है कि ईयर मंथ और डे, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है अलग से। ये सिंपल सा फार्मूला हमारा है ईयर मंथ और डे, और जब भी आप इसे स्टार्ट करेंगे ना तो इस फार्मूले के अंदर आपको क्या क्या लिखा हुआ आएगा, सीरियल नंबर, बस इस तरीके से लिखा हुआ आएगा इस फार्मूले के अंदर। तो सीरियल नंबर में आपको सिर्फ डेट सेलेक्ट करना है। तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ईयर दिखाना, मैं यहाँ पे जैसे ऐसा करता हूँ ना, अच्छा यहाँ पर इसने आपने इसका पूछा है ना, डेटेड इफ का पूछा है। चलिए मैं डेटेड इफ का बताता हूँ, मैं समझा कि इसका पूछ रहे थे आप, मैं डेटेड इफ का बता देता हूँ। यहाँ पे ईयर मंथ और डे कैसे निकाला है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा ईयर मंथ और डे चला गया यहाँ से, जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो कैसे निकाला तो देख लीजिए। एक फार्मूला होता है हमारा डेटेड इफ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए होता है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ से ईयर मंथ और डे निकालने के लिए होता है डेटेड इफ का फार्मूला। तो यहाँ पे लगा देता हूँ। और उससे पहले आपको जब भी आप डेटेड इफ लगाएंगे ना तो आपको टुडे के बारे में पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है हमारा टुडे का, जैसे इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइप किया टुडे, ठीक है। और टुडे में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बस आपको ब्रेकेट स्टार्ट करना है और ब्रेकेट क्लोज कर देना है। तो इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि टुडे का यूज क्या होता है, कि आज का दिन, जो अभी आज का डे है, कौन सी तारीख है आज की, तो 9/3/21 है। तो टुडे का फार्मूला काम होता है कि सिर्फ आज का दिन दिखाना कि कौन सी तारीख है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि इस डेट से लेकर के आज के डेट तक का ये एज यहाँ पे निकालना है, ईयर निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे डेटेड इफ ब्रेकेट स्टार्ट यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रेकेट स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे कभी भी ये फार्मूला लिस्ट में नहीं आता, आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। मैंने ब्रेकेट स्टार्ट कर दिया, मैंने दिखा दी ये जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी है, कॉमा टुडे, ठीक है, आज का जो डेट है, आज तक के डेट का, कॉमा, और यहाँ पे मैंने अलग से टाइप किया हुआ है। जैसे ईयर के लिए हम टाइप करते हैं वाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मुझे निकालना है ईयर, ठीक है। ये जो डेट है देखिए C3 क्या हमारा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें से टुडे लगा दिया कि आज जो भी डेट है, आज का जो भी डेट है, आज तक का, ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसका एज क्या होगा, ईयर क्या होगा, ईयर कितने साल का हो गया, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई, और ब्रेकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे वाई मंथ, ये हो गया, ईयर में से मंथ निकालना है मुझे, और यहाँ पे मंथ में से डे निकालना है, तो वैसे ही लगा देंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रेकेट स्टार्ट, ये जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी है, कॉमा टुडे, आज तक का, कॉमा, फिर यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मंथ है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया मैंने, ईयर में से निकालना है मुझे मंथ है, ब्रेकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो निकल गया ये 7 मंथ का हो गया, और डे निकालना है कितने दिन का हो गया, इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने डेटेड इफ ब्रेकेट स्टार्ट, और दे दिया मैंने ये जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी है, कॉमा टुडे, आज तक का जो भी डेट है आज का, कॉमा, और फिर क्या निकालना है मुझे, डे निकालना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया मैंने, मंथ में से क्या निकालना है, डे, MD, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। तो इस तरीके से निकालते हैं हम डे, ये मैंने सेंटर कर दिया इसे,
तो ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला, ईयर मंथ और डे। और यहाँ पे मैंने दिखाया आपको अलग से यहाँ से ऐड करके कि किस तरीके से अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे ना तो इस तरीके से इस तरह लिखा हुआ आएगा 28 ईयर्स 7 मंथ और 19 डेज। कभी कभी हमें कोई डाटा हम बनाते हैं ना तो उसमें हमें दिखाना पड़ता है। और जब हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि कितने साल का है, कितने महीने का, कितने दिन का है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया 14 अगस्त और 1998 दे दिया। तो यहाँ पे ये 22 साल का है, 6 महीने का है, 23 दिन का है। तो यहाँ पे दिखा देगा 22 ईयर्स 6 मंथ्स 23 डेज। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा रखा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे कैसे लगाया तो मैं आपको बता दिया। मैंने जब स्टार्टिंग में लगाया था तो ये जो मिस्टेक कर दिया था कि जो हमें टेक्स्ट टाइप करते हैं ना फार्मूले के अंदर वो हम देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ खुशी, आपने हैंड दिया यहाँ पर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं मेरे से। सर मेरी स्क्रीन पे ऐसा शो हो रहा है, कैसा? आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर किया है मेरा। तो यहाँ पे तो नहीं देख पाऊंगा मैं अभी। सर ये जो अभी फार्मूला लगा रहे हैं ना इसका ईयर वाला, हाँ ये वाला, हाँ जी ये ईयर निकाल लीजिए। जैसे बाई जो इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हैं तो इसमें आई थी ना सर, ये वैल्यू का शो कर रहा है, वैल्यू लिखा हुआ है। एक मिनट वाला जो लगा रहे थे यहाँ पे करना क्या दिखाया था मैं आपको, आपके पास नहीं आ रहा है। ये डेटेड इफ करके ना, जैसे इक्वल टू डेटेड इफ फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जो भी अपने हमने जहाँ भी लिया हुआ डेट, हाँ उस पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके, हाँ फिर कॉमा, जी उसके बाद कॉमा, हाँ फिर उसके बाद टुडे, हाँ फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज दोनों। नहीं लास्ट में आपको दिखाना होगा ना कि आपको निकालना क्या है लास्ट में। हाँ तो हाँ सर फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे डेटेड इफ आपको टाइप करना पड़ेगा, कभी भी लिस्ट में नहीं आता। बेके स्टार्ट कर दिया, अब इसमें देना होता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी है कॉमा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कॉमा लगाना है, इसके बाद लगाना है टुडे कि जो आज का डेट है, क्योंकि उस डेट से लेकर के आज के डेट का कॉमा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देना पड़ता है कि आपको निकालना क्या है, ईयर निकालना है, ईयर में से मंथ निकालना है या मंथ में से डे निकालना है। तो जो भी ये मैंने ऐसे यहाँ पर टाइप किया हुआ है, मान लीजिए मुझे निकालना है कि ये कितने मंथ का हो गया, दे दिया मैंने ईयर में से मंथ है YM, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक बार देख लो, बेके क्लोज और एंटर कर दो, ये आपको निकल जाएगा। ये 6 महीने का हो गया, ठीक है। हाँ मैंने एडमिट कर दिया अभी। सर मेरा एरर दिखा रहा है, पता नहीं। एरर आप मुझे फोटो भेज देना, मुझे अभी क्लास के बाद हम फोटो भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। मैं जिसको एरर दिखा रहा है ना एक बार भेज देना। डेटेड जो लिखा है ये कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिख सकते? स्मॉल में भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, स्मॉल भी लिख सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए अब मैं आगे बताता हूँ अब। और देखो आपका काम क्या मैं बता दूँ, ये जो मैं डेट ऑफ बर्थ बताया है ना, एक बार समझ लो यार काम क्या है। ये जो मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ बताया है, ये मैंने यहाँ पे एज, ठीक है, जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है इसका एज, मंथ, सॉरी ईयर, मंथ और डे, ये मैंने अलग से निकाला यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा करके। फिर मैंने यहाँ पे ये अलग से निकाला है, देखिए ये अलग अलग दिखा रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो 22 ईयर्स जो मैंने अलग से निकाला हुआ है, आपको एक ही जगह निकालना है, एक ही जगह एक बार में पूरा निकालना है ये वाला लिस्ट। ये जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना, तो ये मैंने यहाँ पे ईयर, मंथ और डे यहाँ पे अलग से निकाल रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि सारा चीज़ आपको एक ही में निकालना है। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ ईयर लगा करके। जैसे मान लीजिए 22 ईयर्स दिखाना है मुझे, यहाँ पे लिखा रहा है ना 22, तो मुझे साथ में क्या दिखाना है, 22 ईयर्स भी दिखाना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ एक बार आपको यहाँ पर। तो इक्वल टू एक बार आपको ऐसे निकालना है, ये आपका काम है होमवर्क है। बाकी अभी और आगे बताऊँगा। जैसे दे दिया मैं कि ये जो डे है जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, टुडे आज तक का कॉमा, मुझे क्या निकालना है, ईयर निकालना है, दे दिया मैंने वाई, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा हो गया फार्मूला, इसे कर देते हैं क्लोज। और ईयर्स दिखाना, ईयर्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस हो गया, और फिर यहाँ पे दिखाना है एंड ईयर्स, ये आ गया, ये कैपिटल में देना है मुझे। ये देखिए, तो कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे अलग से निकाल रखा है ये पूरा पहले लगा दिया यहाँ तक लास्ट, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एंड लगा के दे दिया स्पेस,
क्योंकि 22 के बाद क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा दे दिया मैंने ईयर से। तो इस तरीके से आपको दिखाना है एक बार में। 22 ईयर से 6 मंथ और ठीक है 23 डेज एक बार में दिखाना है। और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये समझ में आ गया या किसी को और भी कुछ डाउट है? समझ में आ गया ये जो मैंने बताया आपको अभी? यस सर। हाँ चलो मैं आगे बताता हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? ये हो गया डेट ऑफ बर्थ का। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लास्ट क्लास में सम, सम इफ और सम इफ से, और आज मैं बताता हूँ आपको एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ से। ये भी होता है हमारा एवरेज निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाटा ओपन कर लेता हूँ, पहले से यहाँ बना हुआ है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये रहा। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था लास्ट में आपको सम, सम इफ और सम इफ्स के बारे में। तो सम के बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे यूज करते हैं, सम इफ का भी और सम इफ्स का भी। तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे एक होता है एवरेज, एक होता है हमारा एवरेज इफ, ठीक है, और एक होता है एवरेज इफ से। और तीनों में क्या डिफरेंट है आपको पता ही है। एवरेज का काम होता है एवरेज निकालना, और एवरेज इफ क्यों लगाते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे सम इफ होता है वैसे हमारा एवरेज इफ होता है, बस सम में क्या होता है टोटल होता है, और एवरेज हमारा एवरेज निकलता है। यहाँ पे फिर 6 लोगों का हैंड आया हुआ है। हाँ रुपेश कुमार क्या हुआ? हाँ सर ठीक है सर, आ गया डिस्प्ले के लिए सर, इसीलिए। हाँ ठीक है सर। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल सेल्स है सभी का। तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि ये टोटल जितने भी सेल किए हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट है, तो इस पूरे का एवरेज कितना है। और एवरेज आप लोगों को पता ही क्या होता है। एवरेज का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे माउस का सेल कितना है 4416 है, कीबोर्ड का है 1793। तो सभी को हमें एक बराबर भागों में बांटना है कि सभी में अगर इक्वल इक्वल करेंगे तो कितना आएगा अमाउंट है, तो उसी को बोलते हैं एवरेज। तो इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया एवरेज ब्रेक स्टार्ट, और इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट। तो जहाँ भी डॉट आता है ना किसी फार्मूले में, तो उसका मतलब क्या होता है रेंज। मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने दे दिया पूरे सेल का कि जितना भी ये सेल है इन सभी का एवरेज क्या है। तो मैंने कर दिया ब्रेकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो इस पूरे का एवरेज है हमारा पर यहाँ पे 3133.5 पे इतना एवरेज आ रहा है। यानी कि सभी को अगर एक बराबर भाग में बांटेंगे तो सभी में अमाउंट कितना आएगा, इतना आएगा हर प्रोडक्ट का। तो ये होता है हमारा एवरेज। और ये जो एवरेज निकला है ये सभी का निकला है। जैसे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स है जिनको हमने सेल किया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, तो ये पूरे प्रोडक्ट का एवरेज है। यहाँ पर हमें किसी एक पर्सन का निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है नेहा, या कोई भी एक नाम देता हूँ मैं नेहा। तो यहाँ पे सिंगल नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जिन्होंने 2 बार सेल किया है जिनको। तो यहाँ देता हूँ मैं राकेश देता हूँ, राकेश। मुझे यहाँ पे निकालना है अब। और देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको हटा करके और यहाँ देता हूँ मैं एवरेज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, किसी भी सेल में ऐड करना है या चेंज करना हो तो F2 प्रेस करो, और जो भी हटाना हटा करके वहाँ पे टाइप कर दो। तो यहाँ और यहाँ पे कर दिया मैंने अल्टो CA एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं टोटल एवरेज। तो अब मुझे निकालना है यहाँ पे एक सिंगल पर्सन का। यहाँ जो एवरेज निकला है ये सभी का निकला है। मुझे यहाँ पे निकालना है कि राकेश ने जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया है उसका एवरेज क्या है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे एवरेज इफ। ये देखिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर हमें सभी का निकालना हो तो क्या लगाते हैं सम, टोटल करने के लिए, और सभी का एवरेज निकालना है तो क्या लगाते हैं एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी अगर एक पर्सन का निकालना होगा, मतलब एक किसी, जैसे यहाँ पे नेम का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, तो हमें क्या निकालना है कि जिसका भी नाम राकेश है उसका टोटल एवरेज क्या है जो उसने प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। तो किसी एक कॉलम में कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, टोटल करने के लिए सम इफ है और एवरेज निकालने के लिए एवरेज इफ। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू एवरेज इफ, यहाँ लिस्ट में आया हुआ है। तो इसे सेलेक्ट करके मैंने टैब की प्रेस कर दिया। यहाँ पे दिया रेंज। तो रेंज में हमें कहाँ से निकालना है, ठीक है, मतलब किसका निकालना है। तो इसके देखो अगर आपको रेंज समझ में नहीं आ रहा ना तो यहाँ पे देखो बाद में इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया। तो रेंज आपको पता ही क्या होता है। रेंज का मतलब कि जहाँ से हमें निकालना है, मतलब जिसका निकालना है उसका रेंज देंगे पहले। रेंज के बाद यहाँ पे इसमें कॉमा है, और यहाँ पे क्या दिया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि जो भी हमने रेंज दिया हुआ है इसमें से किसका निकालना है। तो क्राइटेरिया में दे दिया मैंने, यहाँ पे ऑलरेडी नाम टाइप किया हुआ है तो मैंने क्लिक कर दिया राकेश पर, कॉमा,
और ये दिया एवरेज रेंज, जहाँ से आपको एवरेज निकालना है, तो हमें इस सेल में से निकालना है, तो सेलेक्ट कर लिया। और फार्मूला कैसे लगाते हैं मैंने आप लोगों को बता रखा है। बस फार्मूला जब स्टार्ट करोगे ना तो इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देना होता है। एवरेज रेंज के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे कर दिया एंटर। तो ये आ गया है। जो एवरेज यहाँ पे आया हुआ है ना, ये सिर्फ राकेश का आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 4 लोगों का कमेंट आया है। कमेंट क्या आ रहा है? मेरा भी कट जा रहा है सर, वॉइस नहीं। अच्छा, बीच में वो बीच में शेयर नहीं किया इसलिए दिक्कत आ गई थी। तो ये सिर्फ एक पर्सन का है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे नेम भी है, प्रोडक्ट भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो राकेश है, यहाँ पे माउस सेल किया है इन्होंने, इसको माउस सेल किया गया है। और यहाँ पे राकेश ये भी माउस है। और देखते हैं यहाँ पे राकेश है, यहाँ पे कीबोर्ड है। यानी कि ये जितने भी प्रोडक्ट है ना राकेश के, इन सभी का एवरेज यहाँ पे निकला हुआ है। लेकिन अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पे सुरेश का कीबोर्ड है, सुरेश कीबोर्ड है, और सुरेश यहाँ पर सुरेश सीपीयू है, यहाँ पर सुरेश सीपीयू है। तो यहाँ पे सुरेश 4 बार इसको सेल किया गया है, लेकिन 2 बार कीबोर्ड है और 2 बार सीपीयू है। तो मुझे क्या करना है कि जो सुरेश है उसका सीपीयू का सिर्फ एवरेज चाहिए मुझे। यानी कि अब 2 कॉलम में कंडीशन है कि जो सुरेश है उसका एक प्रोडक्ट हमने ले लिया सीपीयू, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज इफ से। जब हम एक से ज़्यादा कॉलम पे कंडीशन लगाते हैं तो ये लगाते हैं क्या, एवरेज इफ से। जैसे मैंने आपको बताया था ना सम इफ है, कि सम इफ में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन लगाते हैं, जैसे 2 कॉलम में 3 कॉलम में, तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, सम इफ है। तो वैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज इफ से। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, ये समझ में आ जाएगा कि सम इफ और सम इफ्स क्या होता है। तो मुझे निकालना है एवरेज। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं एवरेज इफ्स। ये देखिए लिस्ट में नीचे आया हुआ है। तो मैंने डाउन एरो की करके और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया टैब की। तो ये फार्मूला पूरा यहाँ पे आ चुका है एवरेज इफ्स का। और इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है पहले वही चीज़ आपको देना है। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरेज रेंज, जबकि यहाँ पे क्या था, एवरेज रेंज लास्ट में था और इसमें स्टार्टिंग में है। तो जो भी पहले है वही देना है। यहाँ दे रहा है एवरेज रेंज, तो मुझे देना है सेल्स, ये दे दिया रेंज। उसके बाद क्या है, कॉमा दे दिया। ये दिया है क्राइटेरिया रेंज 1, फर्स्ट क्राइटेरिया, मतलब कौन से किसका निकालना है उसका रेंज दो। तो मुझे निकालना है ये जो भी नेम है, जितने भी नेम है यहाँ पर रेंज दे दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है कि पहला क्राइटेरिया का रेंज दो, रेंज 1 रेंज दे दिया। इसके बाद कॉमा, और ये दिया है क्राइटेरिया 1 कि जो आपने रेंज दिया हुआ है रेंज 1, उसका क्राइटेरिया 1 बताओ, मतलब उसमें से किसका निकालना है। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। कॉमा आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम कोई लगाते हैं, कोई फार्मूला लगाते हैं तो कॉमा बीच में देना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ पे लगाना है, कॉमा दे दिया कॉमा। इसके बाद है क्राइटेरिया 2, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा रेंज है कोई, तो है मेरे पास एक और है, प्रोडक्ट का है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नाम सेलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे इसका सेल कीबोर्ड भी है, सीपीयू भी है, मुझे सिर्फ सीपीयू का निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 है। तो ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे रेंज दे दिया। इसके बाद यहाँ पे कॉमा है, कॉमा दे दिया। क्राइटेरिया 2 कि जो हमने यहाँ पे रेंज दिया हुआ है इसमें से किसका, क्राइटेरिया 2 बताओ, तो मुझे निकालना है सीपीयू का। सीपीयू सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद ये क्या है, कॉमा लगा करके क्राइटेरिया 3 रेंज है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 3। तो मुझे और बस 2 ही कॉलम है मेरे पास, इसके बाद कोई रेंज हमें देना नहीं है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो ये आ गया है सीपीयू का रेंज। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से, आपको एक बार प्रूव करके कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जैसे यहाँ पे सुरेश है, इसका सीपीयू कितना है, ये दिया है 3076। और कहाँ है सीपीयू इसका, सुरेश का सीपीयू 3716 है, 3716। मुझे निकालना है इन दोनों का एवरेज कितना है। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे एवरेज, सिंपल सा फार्मूला, और इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने दोनों को, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो कितना आ रहा है 3396, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3396, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सम इफ और सम इफ से, और आज मैंने बताया इसी का ऑपोजिट एक होता है हमारा एवरेज इफ और एवरेज इफ से। तो अगर किसी को डाउट होगा तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, ये समझ में आई ये फार्मूला एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का? यस सर हाँ बोलिए। सर पहले वॉइस नहीं आ रही थी जो ਤੁਸੀਂ एवरेज इफ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, तो एवरेज इफ वाला दोबारा रिपीट कर दो जी। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही क्या सभी के पास मेरी? सर मेरे को नहीं आ रही थी, बाकी तो पता नहीं। सर एवरेज इफ वाला दोबारा रिपीट कर दो। वो तो दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, आ रही है सर।
आवाज़ आ रही है क्लियर? आ रही है सर, आ रही है सर। शायद नेट की वजह से हो रहा है, मेरा भी हो रहा है सर कभी कभी। हाँ, आवाज़ तो क्लियर आ जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो नेट की कमी नहीं है और उधर नेट। सर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ नहीं आती ना सर, ਤਾਂ ਕਰਕੇ किया है जी। चलो कोई बात नहीं, मैं एवरेज इफ दोबारा बता देता हूँ। ये जो दिया ना एवरेज इफ से, इससे मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? इफ्स नहीं सर, एवरेज इफ, इफ्स नहीं इफ। ओनली एवरेज इफ है, ठीक है? तो इसे बता देता हूँ, ठीक है? हाँ ओके जी। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे म्यूट करता हूँ सभी को। नहीं, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, जो मैं निकाला था। एक बार देख लो, मुझे यहाँ पे सिर्फ 1% का निकालना है। जैसे यहाँ पे सभी बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैंने एवरेज यहाँ पे निकाला था, ये सभी का था, सभी सेल का था। मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया और यहाँ लिखा टोटल एवरेज। और किसका निकालना है? सिर्फ राकेश का। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम किसी एक सिंगल कॉलम में कंडीशन लगाते हैं ना, तो उसके लिए लगाते हैं एवरेज इफ़। और एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन लगाना हो तो वहाँ पर लगाते हैं एवरेज इफ़ से, ठीक है? तो एक बार दिखा देता हूँ मैं एवरेज, और ये लिस्ट में आया हुआ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और टैब की प्रेस कर दिया। अब देखो, इसमें सबसे पहले जब भी आप कोई फार्मूला लगाते हो ना, तो मैंने आपको बता रखा है लगाने का तरीका क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे फार्मूला लगाता हूँ तो वैसे अगर याद करोगे ना कि यहाँ पे इसके बाद रेंज देना है, क्राइटेरिया देना है, तो आप याद तो कर लोगे अभी फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए। लेकिन हम आगे जब मान लो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, तो उसके बाद देखोगे तो भूल जाओगे फिर। तो जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि रेंज का मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर फार्मूले में आपको क्राइटेरिया मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना कि रेंज क्या होता है, तो कभी भी आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा आपको। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे दिया रेंज और इसके बाद है क्राइटेरिया। तो रेंज दे दिया मैंने इसे, ये जो जितने भी नाम है ना इसमें से, और इसके बाद क्या लिखा है, कॉमा दे दिया। ये दिया हुआ क्राइटेरिया कि ये जो मैंने रेंज दिया है ना, इसमें से किसका निकालना है, यहाँ पे दिया है फार्मूले के अंदर। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ है, और ऐसे आप इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा करके भी नाम टाइप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इससे लॉस क्या होगा कि हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे नहीं निकलेगा किसी का भी, जो हमने नाम इसमें दिया है उसी का निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम नाम टाइप नहीं करेंगे, मैंने अलग से टाइप किया हुआ है, इसलिए इसमें मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे ना, उसका यहाँ पे एवरेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? कॉमा ये दिया एवरेज रेंज। तो एवरेज यहाँ से हमें एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या इसका निकालना है, परचेज का निकालना है या सेल्स का, दोनों का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिखा टोटल एवरेज सेल्स का निकालना है, तो मैंने सेट कर लिया, ब्रेकेट क्लोज और इंटर। तो इस तरीके से आ चुका है हमारा। ये सिर्फ राकेश का आया हुआ है, ठीक है? तो अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बताता हूँ फिर आप लोगों को। ऐसे कितना टाइम हो गया है, 7:04 हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी और बताऊँगा मैं आप लोगों को। हाँ, क्लियर हो गया ये? ओके सर। अच्छा, ये फार्मूले क्लियर है ना सारे ये वाले? ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये अभी बता दिया, ठीक है? चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को बता दूँ, एक चीज़ बता दूँ कि आपने अभी तक जो भी सीखा हुआ है ना, अगर आप एक्सेल पे काम करोगे तो एक बड़े छोटे छोटे डाटा पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं भी फार्मूला लगा करके आप यूज कर लोगे। लेकिन एक बड़े डाटा पे काम करने के लिए आपको फ्रीज आना चाहिए। फ्रीज एक ऑप्शन होता है फ्रीज का। आपने अभी तक एक्सेल पे सीखा, जो भी सीखा हुआ है, तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हम बड़े डाटा पे भी काम कर लेंगे, तो नहीं, छोटे छोटे डाटा पे ही काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 का 5 कॉलम मैंने टाइप किया और इसमें से आप काम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कभी भी एक बड़े डाटा पे काम करने के लिए और एक करेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें फ्रीज आना चाहिए एक्सेल के अंदर। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रीज, और उसको अच्छे से समझना कि फ्रीज होता कैसे है, ठीक है? कैसे लगाते हैं फार्मूले एक्सेल के अंदर। छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा। अभी तक आपने जो भी सीखा है ना, सबसे छोटा हमारा होता है फ्रीज ही होता है। लेकिन बड़े बड़े डाटा पे हमें यूज करने के लिए, काम करने के लिए हमें फ्रीज आना चाहिए। तो एक बार फ्रीज आप समझ लो, फ्रीज का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया सीट ले लिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे जूम, और आप लोग के पास स्क्रीन आ रहा है, आ रहा है। देखिए फ्रीज क्या होता है। फ्रीज का मतलब होता है कि डाटा को फिक्स कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया ए इस जगह पर, और मैंने यहाँ पे इतने एरिया में सेलेक्ट करके और मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉर्डर Alt+BA। ज़रा एक बार समझ लेना। और मैं आपको बता दूँ ये फ्रीज, अगर हमें सिर्फ रो में को फ्रीज करना हो, रो में, तो क्या करेंगे, F4 हमें प्रेस करना है। कितनी बार? 2 टाइम, याद रखना। और अगर हमें, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ,
रो एंड कॉलम दोनों में फ्रीज करना हो, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। बस फ्रीज करने के लिए तीन बातें याद रखनी पड़ती है। अगर आपको रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करना हो तो हम फिर F4 ही प्रेस करते हैं, एक ही शॉर्टकट की है F4 प्रेस करना फ्रीज के लिए। और रो और कॉलम में करने के लिए क्या करते हैं, 1 टाइम, ठीक है, क्या टाइप करते हैं F4, सॉरी एक बार प्रेस करना है आपको F4, ठीक है। और अगर हमें रो कॉलम में फ्रीज करना हो तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं F4 और कितनी बार, 3 टाइम। बस यही 3 बातें याद रखना है, ठीक है। रो कॉलम दोनों में फ्रीज करना हो तो 1 टाइम, रो में फ्रीज करने के लिए 2 टाइम और कॉलम फ्रीज करने के लिए 3 टाइम। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी को याद हो गया ना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बड़े डाटा पे काम करने के लिए मुझे ये हमें याद रखना चाहिए। समझ में आ गया तीनों? यस सर। छोटा सा चीज़ है, याद तो हो ही गया होगा। सर फ्रिज ये क्या होता है, ये समझ नहीं आया। बिल्कुल आपको अभी समझ लो कैसे इसका यूज करते हैं, फिर मैं आपको काम कराऊंगा ना तो आपको फ्रिज आपको दिखाऊंगा कि अगर हम फ्रिज नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कत आती है। ओके। हाँ, और फ्रिज लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारा, बिना फ्रिज का डाटा हमारा रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। हाँ, तो अभी फिलहाल समझो कि फ्रिज लगाते कैसे हैं, ओके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पे फ्रीज का मतलब होता है कि डाटा को फ्रीज कर देना। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अभी, क्या सिखाने जा रहा हूँ, फ्रीज, इसका काम होता है डाटा, फिक्स डाटा, ठीक है। फिक्स डाटा मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका डाटा कहीं भी हो उसको कॉपी करके आप दूसरी जगह ले जाओ, आपका डाटा वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। फिर अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रीज क्या होता है। और आपको यहाँ पे हमें काम करना पड़ता है रो कॉलम में और रो में और कॉलम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट इसे दिखा दिया है। अब यहाँ पे समझो, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए टाइप किया हुआ मैंने अलग से, ठीक है, मैंने इक्वल टू यहाँ पे टाइप किया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो ए है ये पूरे में आना चाहिए, यहाँ पे नीचे ये रो है हमारा, ये सिंगल क्या है, रो है, ठीक है। ये यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। रो यहाँ पे कितने हैं, 4 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो ए हमने यहाँ पे एक्सेस किया है यहाँ से, कैसे किया है फिर देख लो, इक्वल टू सिर्फ इस पर क्लिक कर दो, एंटर कर दो, तो ये हमारा ए यहाँ पे आ गया। और ये जो ए आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो याद रखना, ये जो ए आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी फ्रीज नहीं किया है, हमने फ्रीज नहीं किया है। और हम क्या चाहते हैं कि ये जो ए है ये पूरे रो में आना चाहिए, 4 रो में। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैं ड्रैग करता हूँ, देखो क्या क्या आता है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने F2 प्रेस किया, ये B2, यहाँ पे B2 में क्या है, ए टाइप किया हुआ है। जब हम बिना फ्रीज के कभी भी डाटा को स्क्रॉलिंग करते हैं, ड्रैग करते हैं ना, तो हमारा सेल चेंज हो जाता है, हमेशा याद रखना। तो सेल चेंज ना हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रीज लगाते हैं। तो मैंने F2 प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो गया, B3 हो गया। तो B3 में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो याद रखना, बिना फ्रीज के जब हम डाटा ड्रैग करते हैं तो हमारा सेल नंबर चेंज हो जाता है। तो सेल नंबर चेंज ना हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रीज लगाते हैं। और सेल नंबर में जब हमें चेंज कैसे नहीं होना चाहिए, रो में नहीं होना चाहिए या कॉलम में नहीं होना चाहिए, तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि मुझे ए है, मुझे पूरे रो में चाहिए, तो क्या करेंगे, रो में फ्रीज कर देंगे। और कॉलम में नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें सिर्फ रो में चाहिए, कॉलम में नहीं चाहिए। तो कॉलम में नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सिर्फ रो को ही फ्रीज करेंगे। अगर हमें रो और कॉलम दोनों में चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 टाइम F4 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं 2 बार F4, क्योंकि मुझे रो में फ्रीज करना है, ठीक है। 1 2 इक्वल टू पहले इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे फ्रीज, ये जब यहाँ पे इक्वल टू लगा करके इस पर क्लिक करते हैं ना, इसके बाद हमें प्रेस करना है 2 बार F4। तो 1 2, ठीक है, रो में फ्रीज कर दिया, इंटर कर दिया। तो मैं अब यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए, तो रो में हमारा ए आ गया, क्योंकि हमने रो में फ्रीज कर दिया है। और सब में आप देख सकते हैं यहाँ पे B2 आ रहा है, ये डॉलर का साइन आता है बीच में डॉलर का साइन मतलब होता है कि रो में फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। ये देखो सभी में आएगा। तो फ्रीज करने के बाद क्या होगा, हमारा डॉलर का साइन आ जाएगा, और बीच में अगर डॉलर आता है तो इसका मतलब क्या था, हमने रो में फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। और देखो इसे मैं अब कॉलम में फ्रीज करता हूँ, कॉलम में इसे ड्रैग करता हूँ, कॉलम में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ रो में फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पे रो में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए सिर्फ,
तो क्या करेंगे, मैंने 2 बार F4 प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे 2 बार किया हुआ है ना, तो क्या करते हैं कॉलम के लिए 3 बार करते हैं। तो एक बार और प्रेस कर देता हूँ मैं F4, 3 बार कर दिया और इंटर कर दिया। ठीक है, तो मैंने कॉलम में फ्रीज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ में ड्रैग करता हूँ, रो में हमारा 0 आ गया, लेकिन कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो कॉलम में क्या आएगा हमारा, कॉलम में ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम में फ्रीज किया है, लेकिन हमें जो ए है ये रो कॉलम दोनों में चाहिए। तो क्या करेंगे, रो कॉलम में फ्रीज करने के लिए एक बार F4 प्रेस करेंगे। तो मैंने इसे हटा करके सभी को हटा दिया, ऐसे बैठा दिया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्लिक किया और एक बार F4 प्रेस कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे रो और कॉलम दोनों में चाहिए ए, इंटर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो रो में भी आएगा ए, और यहाँ पे कॉलम में ड्रैग करूँगा तो दोनों में आएगा। तो ये सिर्फ इतना याद रखना। और जब मैं बड़े डाटा पे काम करूँगा आगे, अब जितना भी काम करूँगा ना सभी में फ्रीज यूज करूँगा, सभी में। तो इसलिए मैंने पहले आपको सिखा दिया अलग से कि फ्रीज करते कैसे हैं। तो इस तरीके से डाटा को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रीज। और एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे। अच्छा, फ्रीज समझ में आया आप लोगों को? आ गया सर। Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो आज टाइम तो 7:13 हो गया है। चलो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है? आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक, बारिश आ रही सर, बढ़िया है। बारिश आ रही है। ठीक है, कल मैं आपको आगे बताऊंगा कल। ठीक है, इसके आगे। सर जी। हाँ हाँ, सर जैसे मेरे पास ये शीट नंबर जो नीचे लिखे है ना, एक्स्ट्रा ये शीट है जो नीचे। हाँ, ये शीट 1 शीट 2। हाँ, तो इनमें से जैसे मेरा शीट 1 जो है एक्स्ट्रा आ गया है, तो मुझे उसे डिलीट करना तो कैसे करूँ? तो वो तो राइट क्लिक डिलीट कर दो ना, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके। हाँ, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, वो आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्लासेस में, क्योंकि आज कभी कभी मैं 20 में क्लास छोड़ देता हूँ, तो ऐसे ही होता है कभी। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलो अब कल एक्सेल का पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? किसका? हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक्सेल का एक्सेल का पीडीएफ मैंने कंप्यूटर ग्रुप में दिया हुआ है पहले से। और बाकी अभी जो फॉर्मूले चल रहे हैं ना, इसका नोट्स आपको बनाना पड़ेगा कॉपी में खुद से। सर हाँ हाँ, बोलिए। सर पीडीएफ ग्रुप भी है ना एक्सेल कंप्यूटर पीडीएफ ग्रुप? हाँ, पीडीएफ मैंने सेंड किया हुआ है, बाकी और भी मैं आपको सेंड कर दूंगा जो भी एक्सेल का डाटा है अभी मेरे पास। सर मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ, मेरे पे नहीं आया है। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, जी गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Good.